हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम आप लोग को मेयर फार्मूला बताऊंगा, मतलब दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, आज हम उसको क्या करेंगे, आप लोग को क्या करेंगे बताएंगे। दर्पण के सूत्र से पहले कुछ चिन्ह परिपाटी होती हैं। सबसे पहले हमें उसके बारे में कुछ जानना पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी में ये होता है कि प्रकाश की किरणों को हम हमेशा किधर से डालते हैं, बाईं ओर से डालते हैं। किधर से डालेंगे, बाईं ओर से डालेंगे। प्रकाश की दिशा में जो भी दूरियां होगी क्या करेंगे, हम धनात्मक लेंगे, और उसके अगर विपरीत दिशा में जो भी दूरियां होंगी हम उसको क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। मुख्य कक्ष के ऊपर की दूरियों को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और मुख्य कक्ष के नीचे की दूरियों को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझ में आ गया। तो हम आपको पढ़ाएंगे आज मिरर फार्मूला, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, उससे पहले आपको दर्पण बताया गया होगा। दर्पण के बारे में आप लोग को अच्छी तरीके से अध्ययन हो गया होगा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें आपको दर्पण के बारे में बताया गया। तो आज देखिए दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का जो फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, U और V और F में संबंध क्या क्या है। समझ में आ गया। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दर्पण लेते हैं। देखिए आपका क्या गोलीय दर्पण है। सबसे पहले हम देखिए गोलीय दर्पण कहाँ लेते हैं, एक साइड में हम लेते हैं। देखिए आपका क्या है, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण। ये आपका क्या है, गोलीय दर्पण है। हो गया ना। इस गोलीय दर्पण का ये क्या है, आपका वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र है। एक गोलीय दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र। समझ में आ गया, वक्रता केंद्र है। और एक गोलीय दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र है। इसको वक्रता केंद्र को आपको पता हम किससे व्यक्त करते हैं, वक्रता केंद्र को हम क्या करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। वक्रता केंद्र को हम किससे व्यक्त करेंगे, सी से व्यक्त करेंगे। हो गया। ये आपका क्या है, आपका मिरर है। ये आपका क्या मुख्य अक्ष है। इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। जिसको ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए आपका ए बी क्या है, कोई वस्तु है। देखिए ए बी आपका क्या है, वस्तु है। तो मैं इससे पहले वीडियो में आप लोग को ये बताऊंगा, अगर जो प्रकाश किरण क्या होते हैं, मुख्य कक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात कहते हैं मुख्य फोकस से क्या होते हैं, गुजर जाती है। तो ये जो आपका प्रकाश का किरण है, ये देखिए मुख्य कक्ष के क्या चल रहा है, समांतर चल रहा है। मुख्य कक्ष के क्या समांतर चल रहा है। मुख्य कक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात क्या होते हैं, मुख्य फोकस से क्या होते हैं, गुजर जाती हैं। और इस तरीके से ये आपका क्या होगा, इस बिंदु का नाम क्या होगा, मुख्य फोकस। इसको हम क्या करेंगे, ये आपसे व्यक्त करेंगे। मुख्य फोकस से क्या हो गया, गुजर गया। हो गया ना। उसके बाद मैं आपको तीसरा प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम बताया था। अगर जो प्रकाश किरण को हम क्या करते हैं, अगर जो हम वक्रता केंद्र पर डालते हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो देखिए इस प्रकाश किरण को हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र पर डाल देते हैं। आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा, लाइन तिरछी भी हो सकती है। देखिए इस तरीके से हम क्या किया, इसको वक्रता केंद्र पर डाल दिए। और वक्रता केंद्र पर पड़ने वाले जो प्रकाश की किरणें होती हैं, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। ये आपका वक्रता केंद्र है। प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी और परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई। समझ में आ गया। अब जहां पर ए रेखाएं जहां पे काटे हैं, और उसी बिंदु से हम क्या कर दें, ये यहाँ पे कट हुआ, इसी बिंदु से हम इस पे क्या कर दें, मुख्य कक्ष पे क्या कर दें, लंब डाल दें। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ए डैश बी डैश आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब। समझ में आ गया। देखिए ये ध्रुव है, और हम क्या कर दें, जो आपका ए बी है इसी की लंबवत ऐसे धीरे धीरे हम क्या कर दें, इसको हम क्या मान ली, एन मान ली। और ये जो आपका पी है, पी लगभग इसी के क्या है, बराबर है। मतलब सेम टू सेम पॉइंट पे, ऐसा नहीं कह सकते, बट सेम टू सेम पॉइंट पे है नहीं, बट हम इसको क्या करते हैं, मान ले रहे क्या है, सेम टू सेम पॉइंट पे स्थित है। अब देखिए, अब हमको ये तो मिल गया। अब आपका क्या ए बी है और इसका प्रतिबिंब क्या है, ए डैश क्या है, बी डैश है। समझ में आ गया। तो हमको लिखना क्या है, कैसे आप लिखेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे चित्र में क्या ए बी क्या आपका वस्तु है,
चित्र में क्या है, ए बी आपको क्या है, वस्तु है। चित्र में इसका उत्पत्ति प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ आपको बहुत सिंपल भाषा में लिखना है। ए बी क्या आपका वस्तु है, ए बी एक वस्तु है ना। और परावर्तन के पश्चात जो इसका प्रतिबिंब, परावर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश जैसे चित्र में क्या है प्रदर्शित है, जैसे चित्र में प्रदर्शित है। जब आप चित्र में प्रदर्शित कर देंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद जब आपको पता चल गया कि क्या होता है, जैसे चित्र में क्या प्रदर्शित, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। बस देखिए ये आपका क्या है, पोल से एफ के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, बी से व्यक्त करते हैं। हो गया कि नहीं। उसके बाद ये आपका क्या वक्रता केंद्र है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम क्या करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। भाई आपका ए भी क्या है, वस्तु है, और वस्तु से इसकी दूरी को हम यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे, यू से व्यक्त करते हैं। ये सभी के सभी मिल गए। अब देखिए चित्र में हम क्या करें, अब लिखें P से A के जो बीच की दूरी है, जो P से A के बीच की दूरी है, P से A क्या, P से A वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ध्रुव से आपका ध्रुव है ना, यहाँ से वस्तु की दूरी क्या है, P A। क्या P A बराबर, अब देखिए हमारा प्रकाश किरण इधर जा रहा था, दूरिया इसकी विपरीत दिशा में नापा गया कि नहीं। जब दूरिया विपरीत दिशा में नापा जाएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव, माइनस आपका क्या होगा, यू हो गया नहीं। अब देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी ये है ना, क्या पीसी कर लीजिए, क्या है पीसी। तो पीसी बराबर आपका क्या है, पीसी बराबर आपका क्या हो गया, आर हो गया। क्या हो गया, आर हो गया। आपका त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, इसको हम क्या कर दे, आर से व्यक्त कर दे, आपका क्या हो गया, माइनस आर हो गया। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, विपरीत दिशा में आता है। ध्रुव से फोकस दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से क्या है, फोकस दूरी, आपका क्या हो गया, एफ हो गया, पी एफ आपका क्या होगा, माइनस एफ होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, विपरीत दिशा में आपका नापा जा रहा है। उसके बाद ध्रुव से आपका किसका प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है भाई आपका, ये ध्रुव है, ध्रुव से प्रतिबिंब यहाँ पे कटा हुआ है, क्या है, माइनस क्या है, बी है। क्या है, माइनस क्या है, बी है। हो गया सब। अब सब चिन्ह के अनुसार क्या हो गया। अब देखिए चित्र में आप दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, चित्र में आपके क्या है, दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। तो दोनों त्रिभुज आप ध्यान से देखिए, देखिए त्रिभुज ए बी सी, क्या है, त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी डैश। त्रिभुज क्या है, ए बी सी, तो आप ऐसे कह सकते हैं बी ए सी, तो आप कह सकते ए बी सी। त्रिभुज क्या है, बी ए सी बी डैश ए डैश, अब क्या करें, चलिए ध्यान दीजिए, बी डैश ए डैश सी डैश। देखिए चित्र में, देखिए चित्र में, रुक जाइए एक सेकंड आप लोग, चित्र में आप देखिए, चित्र में देखिए
चित्र में दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखिए त्रिभुज क्या है, बी ए सी तथा बी डैश ए डैश सी, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। चित्र में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है भाई, त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश सी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम त्रिभुज है। जब ये भाई सर्वांगसम त्रिभुज है तो प्रतिबिंब बटे प्रतिबिंब कर लिया जाए, वस्तु बटे वस्तु कर लिया जाए। क्या तो आप tan निकाल लीजिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार दोनों को हम निकाल दें। तो भाई एक आपका वस्तु है ए बी, क्या है आपका ए बी या बी ए, जो आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। आपका क्या बी ए, आप जो यहाँ पे वस्तु लिखे इसका बी ए कर लीजिए, ऊपर से अपना बी ए हो गया। इसका जो प्रतिबिंब बनाए बी डैश ए डैश कर दीजिए, बी डैश ए डैश। आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है बी ए सी तथा जो आपका त्रिभुज है बी डैश ए डैश सी, ये आपका क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो आप इसमें tan थीटा निकाल दीजिए, प्रतिबिंब बटे प्रतिबिंब कर दीजिए और आधार बटे उसका आधार। तो इसका प्रतिबिंब ए है, इसका प्रतिबिंब ए, इसका प्रतिबिंब ए, इसका प्रतिबिंब ए है, तो कर लीजिए प्रतिबिंब बटे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आप हो जाएगा बी ए बटे बी डैश ए डैश बराबर, इसका आधार आप लिख लीजिए सी ए, क्या हो जाएगा आपका सी ए, क्या हो जाएगा सी ए, आप बी सी ए, इसका आधार क्या हो जाएगा सी ए, ए सी कर लीजिए, ए सी बटे ए डैश सी हो गया। इसको हम समीकरण क्या मान लें, 1 मान लें, क्या मान लें 1 मान लें। और हम क्या करें फिर, आपको देखिए एक सर्वांगसम त्रिभुज और दिख रहा होगा कि एन पी लग जस्ट ए पी के बराबर मान लीजिए, ध्रुव पे ही है, एन पी एफ तथा एन पी एफ तथा एफ बी ए डैश एफ। देखिए एन पी एफ तथा बी डैश ए डैश एफ। देखिए फिर आपको त्रिभुज, चित्र में त्रिभुज कौन कौन से हैं, एन पी एफ त्रिभुज एन पी एफ तथा कौन सा त्रिभुज और है, बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ सर्वांग सम है, सर्वांग सम त्रिभुज है। सर्वांगसम त्रिभुज है। तब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब बटे प्रतिबिंब कर दें और वस्तु बटे क्या कर दें, वस्तु कर दें। देखिए प्रतिबिंब इसमें क्या है, वस्तु क्या है, एन पी क्या कर दे, एन पी बटे बी डैश ए डैश, एन पी बटे बी डैश ए डैश बराबर, इसका जो आधार है उसको देख लीजिए क्या है, एफ डैश एफ ए डैश या ए डैश एफ, सॉरी इसका आधार, सॉरी उस वाले का आधार क्या है, पी एफ बटे ए डैश एफ। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब देखिए ए बी बी ए, आपका जो बी ए है ये आपका क्या है, यानी आप क्योंकि 2 समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर जब रेखाएं होती हैं उनके बीच का हर एक जगह का जो कोण होता है, सॉरी उसके बीच का जो दूरी होती है हर एक जगह का समान, तो बी ए जो आपका है क्या है, यानी एफ है। तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए बी ए
आपका बी ए बराबर एन पी। देखिए बी ए बराबर एन पी, तो क्या कहते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2 आपका ही है ना, तो ये भी हो जाएगा बी ए बटे बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। इसको समीकरण क्या कर लीजिए 3 कर लीजिए। देखिए समीकरण 1 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या आपस में बराबर है। देखिए ये समीकरण आपका 3 है, ये समीकरण क्या है आपका 1 है। समीकरण 1 का जो है वह क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होना चाहिए बराबर है। देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड समीकरण लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है बराबर है, तो इसकी राइट हैंड साइड आपस में क्या होना चाहिए बराबर हो जाए। देख लीजिए समीकरण 1 और 3 से, क्यों, क्योंकि इसके अगर जो लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे तो उसके राइट हैंड साइड आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए सी बटे ए डैश सी बराबर क्या हो गया पी एफ बटे हो गया ए डैश एफ। हो गया ना, समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम क्या मान लें समीकरण 4 मान लें, क्या मान लें समीकरण आप 4 मान लें। देखिए चित्र में सबका मान है ए सी यही है ना, ए सी बराबर देखिए चित्र से ए सी। देखिए आपका क्या है इतना ए सी है ना, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका यू है और उसमें से हम इतना निकाल देंगे। देखिए चित्र में देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका ए सी है, सॉरी आपका वी है और इतना आपका क्या सी है। अगर जो इतना निकाल देंगे तो हमें ए सी मिल जाएगा कि नहीं। तो आपका क्या है यहाँ से यहाँ तक क्या है माइनस क्या है यू है, माइनस यू है। उसके बाद घटाएंगे माइनस और घटाएंगे का माइनस आर, इस तरीके से आर हुआ उस तरीके से आर हो, तो आपका जो आ जाएगा ये आपका हो जाएगा माइनस यू प्लस आर, माइनस यू प्लस आर। समझ में आ गया, क्योंकि वह भाई फिर चित्र में क्या है ए सी आपको पता चल गया। उसके बाद क्या है बी डैश ए डैश, ओहो गलत हो गया। देखिए ए सॉरी उससे इसे ए सी हो गया ए डैश सी, हमें क्या निकालना है ए डैश सी। तो ए डैश सी यही है ना, ए डैश सी यही है। अब देखिए इसको हम रब कर देते हैं ए डैश सी, देख लीजिए ए डैश से हमें यही इतना दूरी निकालना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हमारा आर है, माइनस आर हो गया। और ए डैश सी इतना निकालना, तो इसको हम क्या करें निकाल दें। जैसे चित्र से आप अगर देख लीजिए यहाँ की दूरी आपका क्या है सी है और इतना की दूरी आपका क्या है वी है, और हमें इतना दूरी निकालना है तो हम सी मतलब आर में से हम वी को क्या कर दें माइनस कर दें। तो भाई देखिए आर, तो माइनस आर हो गया और माइनस वी और एक माइनस और, तो ए माइनस और ए माइनस क्या हो जाए आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, माइनस वी बराबर आर माइनस आर प्लस वी हो गया। सबका हमारे हो गया ना। उसके बाद देखिए क्या पी एफ, तो पी एफ क्या है आपका पी एफ बराबर माइनस एफ है आपका। उसके बाद आपका क्या ए डैश एफ, देखिए ये है ना ए डैश एफ, इतना हमें निकालना है। तो भाई इतना आपका क्या है आपका प्रतिबिंब है। उसके बाद हम फोकस दूरी को क्या कर दें कम कर दें, तो पी एफ हो गया। उसके बाद क्या है ए डैश एफ का मतलब ये हो गया आप प्रतिबिंब में से क्या करें फोकस दूरी को क्या घटा दें, तो माइनस वी प्लस एफ। तो सबका मान हम क्या कर दें ए सी ए डैश सी बी एफ सबका मान क्या कर दें समीकरण नंबर किस में रख दे 4 में रखने पर सभी का मान उपरोक्त का मान समीकरण 4 में रखने पर।
देखिए जब सबका मान आप समीकरण 4 में रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा आप ध्यान दीजिए। देखिए आपको मिलेगा क्या, देखिए AC के स्थान पे क्या रख दें, माइनस यू प्लस आर बटे ए डैश सी का मान क्या है, माइनस आर प्लस वी बराबर माइनस एफ बटे क्या हो जाएगा, माइनस वी प्लस एफ। हो गया ना। अब देखिए जहाँ पे आर है वहाँ पे क्या लिख दें, 2f लिख दें। जहाँ पे आर है वहाँ पे क्या लिख दें, 2f लिख दें। उससे पहले हम सबसे पहले तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे तो a माइनस और a माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस हो गया। देखिए आप लोग a माइनस सॉरी इसका गुणा इसके साथ a माइनस और a माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस होने के बाद आपका क्या बचा, u v हो गया कि नहीं। फिर इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आर वी हो गया। उसके बाद फिर गुणा हम इसका गुणा इस क्या करें, इसके साथ करेंगे तो माइनस एफ यू हो गया। क्या होगा, एफ यू हो गया। उसके बाद फिर इससे गुणा करेंगे तो प्लस आर एफ हो गया कि नहीं। फिर हम इधर गुणा कर लीजिए, उधर लेकर जाएंगे तो इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे तो आर एफ हो गया। उसके बाद फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे माइनस एफ वी हो गया। देखिए यहाँ पे आर एफ है, यहाँ पे आर एफ आपस में क्या हो गया, कट गए ना। तो अब यहाँ पे क्या है, आर वी है ना, आर वी है। देखिए यू वी हो गया, यू वी हो गया। अब सभी को हम क्या करते हैं, उधर लेकर चले जाएँ। सभी को उधर लेकर जाएंगे तो बराबर आपका हो जाएगा आर वी प्लस एफ वी माइनस एफ यू है, ये एफ यू माइनस एफ बी हो गया ना। अब देखिए आर बराबर होता है 2f। क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, 2f। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या है, संबंध है। इसका वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ, ठीक है, कर देंगे। ये बराबर, तो यहाँ पे क्या लिख दें, आर वी के स्थान पे क्या लिख दें, 2f लिख दें। 2f वी प्लस एफ यू माइनस एफ बी। तो यहाँ पे 2f वी है, एक एफ वी क्या हो गया, घट गया। तो हमारे पास बचा यू वी बराबर एफ वी प्लस एफ यू। हो गया ना। अब इसी में क्या कर दे, यू वी एफ से क्या कर दे, भाग दे दें। यू वी एफ से भाग देने पर हम क्या कर दे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से क्या कर दे, भाग दे दे। तो यू वी एफ से जब भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए यू वी बट यू वी एफ बराबर एफ वी बट यू वी एफ प्लस एफ यू बट यू वी एफ। तो जो सेम टू सेम वाले रहेंगे वो क्या करेंगे, कट जाएंगे। एफ वी से एफ वी कट गया, हो गया ना। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही आपका क्या है, दर्पण का सूत्र है। समझ में आ गया, यही आपका क्या है, दर्पण का सूत्र है। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन क्या हो जाए, पहुँच जाए। ठीक है, ओके बाय।